नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके स्टडी पॉइंट और पीके स्टडी पॉइंट आज लेके आया है कुछ खास। आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने दी गई है, आपको इसको कैसे निकालेंगे। तो मात्र आप 1 या 2 सेकंड में अपना किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने इतने आपको जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर आपके पास 10 तक भी हो तो आप उसको याद कर सकते हैं। इतने आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपको याद करना कंपलसरी है। आप सोच रहे हैं कि इतने सारे और इतने बड़ी संख्याओं के वर्ष याद कैसे करें, रेशियो याद कैसे करें, तो उसकी भी मेरे पास ट्रिक है। मैं आपके लिए बताऊंगा कि इसके आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपने दिया गया है कि ये है 2 वर्ष का, ये है 3 वर्ष का, ये है 4 वर्ष का, ये है 5 वर्ष का और ये है आपका 6 वर्ष का। तो इसका आप इस प्रकार याद करेंगे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि देखिए जिसका वर्ष का है उसके सामने उसी संख्या लिखी है। जैसे ये 2 वर्ष का है तो इसके 2 का हो गया, ये 3 वर्ष का है तो ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया। अब दूसरी देखिए सबके पीछे एक एक आ रहा है। 2 वर्ष का है उसके पीछे 1, 3 वर्ष का है उसके पीछे भी 1, 4 वर्ष का है उसके पीछे 1, 5 वर्ष का है उसके पीछे और 6 वर्ष का उसके पीछे भी 1। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सेकंड लाइन में आपको भी मिल जाएगा कि देखिए 3 का है तो उसके लास्ट में भी 3 आएगा। जैसे 2 का तो आप याद कर ही लेंगे कि 2.2:1 हो जाएगा आपका, और 3 का 3:3:1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 4 लास्ट में भी है 1, और आपको गौर से आप देखेंगे एक बार तो आपको याद जरूर हो जाएगा। अब आपके सामने और शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करना और आपको मेन जो कि ट्रिक होती है उसके साथ देखना है उसके लिए, और आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज़ आइए वीडियो को आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिक के साथ। तो अब क्वेश्चन करते हैं ट्रिक के साथ। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चलो नोट करता हूं पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया गया है कि 2 वर्ष का निकालिए, 2 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं, आपको तो 2 का याद ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि 2 का आपको याद होना चाहिए। 2 का होता है 2:1, सबको हुआ। अगर आपके पास 3 वर्ष का पूछा जाए और 3 वर्ष का आपको याद नहीं है तो आपका इसका कैसे करेंगे। या तो सिंपली आपको याद कर लेने हैं, और अगर बाय द वे याद आपको नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रिक के साथ भी उनको निकाल सकते हैं। तो ट्रिक है आपकी, जैसे कि आपकी ट्रिक आपके सामने है कि आपको जैसे मैंने बताया कि पहली संख्या जिसका निकालते हैं उसके सामने आएगा 3, तो आपका 3 आपको कंपलसरी लिखना है। अब आपको क्या करना है कि अब नेक्स्ट लेवल आपको और याद नहीं है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले रेशियो को करना है प्लस। इन दोनों को करेंगे प्लस तो आएगा आपका 3, और लास्ट में आपको पता है कि सबके पीछे आना है 1। तो आप जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसकी एक ऊपर वाली संख्या को आपको जोड़ते हुए चलना है, उसके ऊपर वाला को आप निकालना है और उसको आपको जोड़ते चलना। अगर आपसे पूछा गया कि 4 वर्ष का बताइए, और 4 वर्ष का आपको सिंपली पता है कि पहले 4 आएगा रेशियो, उसके बाद आपको जोड़ना है कि आप ऊपर वाली 2 संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर रेशियो। अब आपको जो 2 बची हैं तो इनको भी जोड़ना है तो हो जाएगा आपका रेशियो 4, और लास्ट में आपको पता है कि ये आता है 1, तो 1 आपको कंपलसरी लिखना ही है। अगर आपसे पूछा गया कि 5 वर्ष का बताइए, तो 5 वर्ष का आप कैसे करेंगे कि पहले तो आपका 5 आएगा कंपलसरी है। अब सेकंड में आपको इन दोनों को जोड़ना है तो हो जाएगा आपका 10। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों को जोड़ना है तो फिर से आपका 10 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपको इनको जोड़ना है तो 5, और लास्ट में होता है 1, तो आप लिख देंगे 1। ठीक है। अगर आपसे वही पिछली बार 6 का पूछा गया यार आपको, तो आपका 6 के पहले तो आप 6 ही लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को करेंगे तो रेशियो 6, और लास्ट में 1 आपका आता ही है। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों
पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। आपके सामने प्रश्न है 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको करना है आपको सॉल्व। तो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो 2 वर्ष का ब्याज जो कि मैंने पहले बताया था, आपको ट्रिक वही लगानी है। तो 2 वर्ष का हो जाएगा आपका 2.1 यानी कि 2:1 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है 4,000 का 10%। कैसा निकालना है, 4,000 का 10% यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 400। अगर 2 वर्ष का है तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, तो इसका एक बार 10% और निकालना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 40। तो अब आपको क्या करना है कि पहली वाला निकला था वो पहली संख्या पे, जो दूसरी बार निकला था वो दूसरी संख्या पे। तो पहली बार में आपका कितना निकला था 400 और दूसरी बार में निकला आपका 40। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब आपको यहीं पे कर देना है मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी ही होता है 8, तो आपका कितना हो जाएगा 800 प्लस करके चलना है और 1 का करेंगे 40 में, यहाँ पे 1 है और 40 का इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो आप इनको करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 840। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वर्ष वाला। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन मिलते रहें। प्लीज़ एक बार शेयर भी करें, धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको शो कर रहा होगा कि 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष का आपको निकालेंगे जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। तो आपको वही करना है कि पहले तो आपको 10% का जो आपके सामने रेशियो अभी निकाला गया था वो आपको लिखना है। इसका क्या होगा 3 का होगा 3.1 जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ पे लिख लेंगे। अब निकालेंगे आप 10% यानी कि 10,000 का 10% कितना होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचा 1,000। इसका फिर आप 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका बचेगा 100। जैसा कि आपको आंसर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 वर्ष का निकालना है तो इसको आप 3 बार करेंगे, ठीक है। आपका निकल आएगा 10। अब आपको तीनों पे एक एक बार जो आपका पहली बार में निकला था वो लिखना है पहली संख्या पे, 1,000 निकला था। सेकंड वाला निकला था वो रखना है दूसरी संख्या पे, और जो थर्ड वाला निकला वो रखना है पहली लास्ट संख्या पे, ठीक है। अब यहीं पे आपको कर देना है इनटू। तो इसका हो जाएगा आपका 3,000 प्लस में लेके चलना है और 3 का करेंगे 100 में तो हो जाएगा आपका 300 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10। इनको करेंगे आप ऐड तो आपका आंसर आ जाएगा 3310। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें निकालेंगे 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है 5,000 रुपये की 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको 4 संख्या 4 का निकालना है। तो आप मैंने शुरू से निकाल के बताता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो पहले आपका 2 का होगा। अब 3 का कैसे निकलेगा, 3 तो कंपलसरी आएगा, इन दोनों को करेंगे ऐड और लास्ट में 3 आता है। अब 4 का कैसे निकलेगा, 4 तो रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 4 और लास्ट में 1 होता ही है। तो ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है। रेशियो को आप थोड़ा हटके लिख लेंगे यहाँ पे और 4 पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5,000 रुपये की 10% यानी कि 5 को 10% से 5 बार निकालेंगे, सॉरी 4 बार निकालेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपको पहली बार में क्या बचा 500। इसका फिर एक बार आप निकालेंगे तो इसको भी काटेंगे आप, तो कितनी बार जाएगा, ये कैसे कटेगा 0 से 0 इससे कट जाएगा, आपके सामने बचेगा 50। 2 0 से 1 2 0 कट गए,
अब आपका 2 बार हो गया, आपको निकालना है 4 बार। तो यहाँ कितना बचा 50, इसका निकालेंगे एक बार और 100% से इसको काट देंगे और आपका बचेगा 5। अब आपको निकालना है 4 बार, क्योंकि आपके सवाल में बोला गया है कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे आप करोगे 10 और 100 से आपको, ठीक है, 1 से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे इससे इंटू, तो हो जाएगा आपका 5 और 5 में 10 का भाग देंगे तो होगा 0.5। क्या होगा 0.5 आपका राइट लास्ट वाला निकल आएगा। यहाँ पे आप रख देंगे कंपलसरी, जैसे कि पहले में क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि पहले का जो निकला आप पहले पे रख देंगे। पहले का आपके कितना निकला था 500, सेकंड का क्या निकला आपका 50, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का निकला 5 और लास्ट निकला 0.5 यानी कि 0.5। इसमें आप क्या करेंगे, आप कंपलसरी जैसे पहले करते आए आपको जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा 5 को 20 यानी कि 20 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो जो और 1 5 हो जाएगा। प्लस में आपको लेके चलना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 300, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 और इसका 1 में करेंगे तो आपका 0.5 ही आएगा। अब इन सबको करेंगे आप प्लस यानी कि ऐड, तो ऐड करने के बाद आपका राइट आंसर निकल आएगा 2320.5, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। परसेंटेज में अगर दी गई है ब्याज तो अब उसका मतलब उसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल ट्रिक से बताऊंगा और अगली 3 वीडियो आपके चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे डल गई है, वहाँ से आप जाके शुरू से यानी कि बेसिक से आप सीख सकते हैं। आज के लेवल थोड़ा हाई रहेगा क्वेश्चन के लिए, तो इसी प्रकार से आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो आप पिछले क्वेश्चन जाके पहली वीडियो जाके और सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन बेसिक आपका क्लियर किया है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं, तो कैसे सीखते हैं आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 5000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो ट्रिक आपके सामने लिखी गई है, इसको आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको दिया गया है मिश्रधन मूलधन गुणा 100/r में 100, जितना समय है उतना का गुना करना है। ये है आपकी ट्रिक। तो इसमें देखिए आपके लिए मिश्रधन नहीं दिया गया, तो मिश्रधन आपको निकालना है। आइए पहले मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन है आपकी निकालने की विधि, पहले आपको 5000 रुपये लिख लेने हैं, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया है नेक्स्ट लेवल में कि 100 का आर यानी कि परसेंटेज समय दर आपको करनी है गुणा 100 से। तो 100 में 20 का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 120 और बटे में है आपका 100। कितने वर्ष के लिए पूछा गया है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे इंटू में 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप कटा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इन दोनों से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपका कितना बचा 50 और ऊपर 12 का हो जाएगा इंटू, तो 12 का इंटू होने के बाद कितना होता है 144 12 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो में बता चुकी है, क्लास में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। तो भाई देखते हैं, इसका इंटू करने के बाद आपका हो जाएगा 7200। ये निकल के आया है आपका क्या मिश्रधन, ठीक है, इसको बोलेंगे मिश्रधन। अब आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से आपको मूलधन कर लेना है माइनस। मूलधन है आपका कितना 5000 रुपये, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2200 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही चैनल को देखते रहें, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। इसको देखते हैं कि आपके सामने दी गई है एक संख्या और उसके सामने आपको क्वेश्चन है, उसका आंसर निकालना है। पहला है आपका 20,000 रुपये का 20% की दर से
1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको निकालना है इस बार 1.5 वर्ष का। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, मिश्र धन मूलधन इंटू 100 इंटू R बटे 100, जितना समय है उतना ही गुणा करना है। आपको जो पहले क्वेश्चन में आपका उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आइए इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि आप पहले क्या निकालेंगे, मिश्र धन। मिश्र धन इसमें नहीं दिया गया है तो आप निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन आपके पास कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले इसमें निकालेंगे, पहले 20,000 रुपये आपके लिए समय यानी कि रुपया आपको दिया गया है, इंटू कितने का है 100 में से आपको वहाँ पर सूत्र में मिल जाएगा कि 120 कैसे आया है, 100 में प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 120 समय R। ठीक है, अब 1.5 वर्ष की है आपके सामने कि 1.5 वर्ष का कैसे निकालें। तो 1.5 वर्ष का ऐसे निकालेंगे कि 1.5 वर्ष के लिए आप पहले 1.5 का गुणा करेंगे, यानी कि 1.5 का, तो 1.5 वर्ष के परसेंटेज का कर लेंगे आधा, यानी कि 20 का कर लेंगे आधा तो आ जाएगा वर्ष के 10, और 100 में प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका 110। बस अब इसी को करा लेंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। अब 20 से काटेंगे, अब इस जीरो से जे जीरो काटेंगे, इससे काटेंगे यहाँ का एक जीरो, ठीक है, इससे जे काटेंगे, इस जीरो से काटेंगे, आपके सामने क्या बचा 200, ठीक है, 200 और 12 और 10 का 11 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 132 जो कि होता है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कि 26,400 ये निकल के आया है आपके क्या, मिश्र धन। मिश्र धन आपके सामने निकल के आया है। अब आपको मिश्र धन के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उसमें से आप अपना मूलधन है जो उसको आप माइनस कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। कितना है आपका 20,000, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका 6400 रुपये निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 6400 रुपये आपके निकल आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 समय दिए गए हैं, इसमें 3 समय दिए गए हैं। इससे पहले वाला निकालना था अपने 2 समय वाला, तो 3 समय वाला भी अपन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें दिया गया है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर और तीसरे वर्ष 30% की दर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। वही ट्रिक लगाना है, कुछ नहीं करना है। 3 का दिया हो, 4 का दिया हो, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको सॉल्विंग करना है अपने पहले वाले क्वेश्चन को देखते हुए। तो इसमें कितना दी गई संख्या, 10,000 रुपये। पहले साल का कितना है 10, 100 में ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 110, इंटू दूसरी संख्या कितनी है आपकी, यानी कि दूसरी परसेंट कितनी है आपकी 120 हो जाएगा, 100 में प्लस करेंगे 20 तो 120 हो। तीसरी वर्ष का कितना है 30 तो हो जाएगा 130। बस आप इसको कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे कटाएंगे, इस जीरो से जे जीरो काटेंगे, एक जीरो से यहाँ का जीरो काट देंगे, ठीक है, एक जीरो से इसका काटेंगे, एक जीरो से यहाँ पे काट देंगे। अब 3 जीरो यहाँ पे बचे तो अब 1 जीरो यहाँ पे। अब आपके सामने क्या बचा 10 इंटू 11 और 12 का इंटू करेंगे, 12 और 13 का, यानी कि 11 और 12 का पहले इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 132। अब इंटू में कितना बचा 13। अब आप यहाँ तक कर लेंगे, पहले करेंगे 13 का 132 में तो 13 1 26 हो जाएगा 2। आप इंटू करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब क्या बचा आपका इंटू 10 करेंगे तो आपके पास जाएगा 17,160। ठीक है, ये निकल के आया है आपका क्या मिश्र धन। मिश्र धन में से आप माइनस करेंगे आपका अपना मूलधन तो आपका ब्याज निकल आएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे तो 60,160, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60,160 आपका राइट आंसर निकल आया है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा भिन्न आपकी जो परसेंट दी गई है वो आपको बटे यानी कि भिन्न में दी गई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप ट्रिक से ही करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है 9,000 रुपये का
3 सही 1/3 की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए इसकी एक ट्रिक है, अगर आपकी बटे में दी गई है तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिए 3/3 सही दी गई है तो तीतर का 9 और 1 10/3 ही आपकी निकल आएगी। देखिए अगर आपकी कोई भिन्न 1/2 में या 3 में या 4 में या 1/5 में दी गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटे में अगर 2 है तो आपको 200 लिखना है, अगर 3 है तो 300 लिखना है, अगर 4 है तो 400 लिखना है, अगर 5 है तो 500 लिखना है। एक बात और आपको नोट करनी है कि अगर इस क्वेश्चन में अगर आप में इसमें 2 बोला है, ऊपर 2 है, अगर 10 होता तो आप इसमें 10 ऐड हो जाता तो हो जाता आपका 210। अगर यहाँ पे 15 होता तो होता 115। मतलब जो भी संख्या ऊपर है वो नीचे वाली में ऐड हो जाएगी तो आप उसका ऐड करके लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन है 9,000 रुपये का आपको निकालना है। कितना निकालना है? 2 वर्ष का निकालना है। कितना निकालना है? 2 वर्ष का आपको निकालना है। तो 2 वर्ष का आप कैसे निकालेंगे? नीचे कितना है? 300, तो आप लिख देंगे 300। अब 300 में आप कितने ऐड करेंगे? 10, तो हो जाएगा कितना? 310। आपको कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का, तो आप 2 बार ही लिख लेंगे 310/300, क्योंकि 2 बार निकालना है तो आप 2 बार लिख सकते हैं। बस आप इसको कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से यहाँ काट देंगे, 1 जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ठीक है। 1 जीरो से यहाँ काट देंगे, इस जीरो से आप यहाँ काट देंगे। कितना बचा आपका? 90, 31, 31 और 3। अभी भी आप एक बार और काट सकते हैं। इसको अब 90 को काटेंगे 30 बार और इस 30 से काटेंगे आप 10 बार। 10 बार कटने के बाद अब बचा आपके पास 31, 31 और इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 31 और 31 का वर्ग कितना होता है? 31 का जब 31 में आप इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 961, क्योंकि 31 का वर्ग ही 961 होता है, ठीक है। इसमें आप करेंगे इंटू 961, ठीक है। 961 का आ जाएगा आपका वर्ग जो 961, उसमें करेंगे आप इंटू, तो आपका निकल आएगा। एक जोड़ी यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि अब तो ये निकल आएगा मिश्र धन। मिश्र धन में से आप अपनी संख्या जो आपके सवाल में दी गई है 9,000 उसको करेंगे माइनस, तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 610 आपका हो जाएगा आंसर। अगर एक बार समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ कि 9,000 रुपये का 3 सही 1/3 की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आपके सामने आंसर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। 9,000 रुपये का अगर बटे में आपकी भिन्न में आपकी दर दी गई है, परसेंटेज दी गई है, तो उसको आप पहले सॉल्व करेंगे। 3 का 9 और 1 10/3 हो जाएगा। अगर आपके सामने नीचे कोई संख्या हो तो उसको आपको 100 बनाना है। 300 है तो आपको 100 बनाना है, 400 होता तो 400 बनाना है, 500 होता तो 500 मैंने यहाँ पे बना के बता दिया। बस 2 वर्ष का निकालना था। आप यहाँ पे 300 था तो 3 था तो 300 कर लिए, 10 ऐड कर दिए 310। उस प्रकार से आप इंटू कर देंगे और संख्या कटा लेंगे और आपका इंटू करके आपका ये आंसर आ जाएगा। मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना है। एक क्वेश्चन अगले 3 बार आपके पास यही का यही क्वेश्चन आया है पेपर में। एसएससी हो, चाहे बैंक हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही रहता है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट यानी कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का अंतर बताया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आप कुछ नहीं करेंगे, इसका मैं सूत्र बताऊंगा आपके लिए, तो उसी से आपको रखना है। सूत्र है आपका मूलधन गुणा दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। अब 2 बार क्यों रखा गया है? क्योंकि वर्ष 2 वर्ष का पूछा गया है, इसलिए आप इसको 2 बार रखेंगे। तो आप देखेंगे कि मूलधन आपका कितना है 30,000 इंटू दर कितनी है आपकी 4% इंटू 100, और 2 बार लिखना है क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो इंटू 100 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कटा लेना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और इस 2 जीरो से ये 2 काट दिए।
बस आप ऊपर ऊपर वाली संख्या कर देंगे इंटू, आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो देखिए 3 चौको 12 और 12 चौके होते हैं 48, सबको पता होगा। तो इसका आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, कोष्टक के अंदर 48 की घात 946 है। कितनी है? 48 की घात 946 को 5 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इसको राइट आंसर में आपको निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए, अगर आपको 48 को निकालना है तो पहले आपको इकाई अंक निकालना पड़ेगा, यानी कि सिंपल ट्रिक है इसकी इकाई अंक। तो देखिए 46 में से आप इकाई अंक निकालेंगे तो हमेशा आप 4 का भाग देते हैं इकाई अंक निकालने में। कोई भी संख्या हो उसमें अपन 4 का भाग निकाल देते हैं, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है कि उससे इकाई का अंक, यानी कि अगर लास्ट में आपको ये संख्या है तो आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आप 4 में लेंगे तो देखिए आपको इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि शेषफल आपको निकालना है। तो इकाई की एक ट्रिक है इसकी, क्योंकि आप भूलना नहीं। देखिए ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 8 है यहाँ पे तो 8 लिख लेंगे। अब 4 से भाग देंगे तो इकाई का अंक कितना बचेगा इसमें? तो बचेगा आपका 2। ठीक है, इकाई के अंक में देंगे तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना शेष। शेष बचा किसका? इकाई के अंक का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आपके सामने इकाई का अंक था तो यहाँ पे मैंने इकाई का अंक लिखा है। यहाँ संख्या है जो कि मैंने डॉट डॉट करके लिख दी है। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 64 में इकाई का अंक कितना होता है? 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख लेंगे। अब आएगा आपका सवाल, यानी कि आपका इतना ट्रिक के साथ करने के बाद अब आपका आएगा सवाल। अब है आपको 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें देंगे आप 5 से भाग, क्योंकि पूरे में भाग देते आप 48 का 946 बार गुणा करते तो इतनी बड़ी संख्या निकलती, और उसमें आप तब 5 से भाग देते तो आपका बहुत लंबा और गलत भी हो सकता था। लेकिन इस ट्रिक से आप इकाई इकाई का अंक मान के करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा। देखिए, अब कोई सी भी संख्या का, यानी कि 5 में कोई सी भी संख्या का भाग दे दीजिए। अगर 5 से ज़्यादा है तो उससे माइनस, अगर यहाँ पर 7 होता तो इकाई का अंक बचता शेष 2। ठीक है, अगर इससे कम है तो वही संख्या शेष बचती है। आप भाग देख के इकाई का अंक लास्ट में होता है, वही शेष बचती है। तो इस इकाई का अंक का इसका शेषफल यानी कि आंसर हो जाएगा 4। कितना होगा? 4। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, इसमें आपको माइनस दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? आप पिछले वाले क्वेश्चन में आप खुद देख सकते हैं कि उसमें आपको एक ही संख्या दी गई थी, 2 संख्याएं नहीं दी गई थी। तो ये डबल वाली क्वेश्चन है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दिया गया 5 से भाग देने पे, यानी कि अब इसका भाग अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं बिना ट्रिक से, कि अब 997 का 437 का वर्ग निकालेंगे। मतलब कि 997 को 947 बार गुणा करेंगे। जब उसका आपका आंसर आएगा तब उसको आंसर आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे करेंगे, लेकिन आप ट्रिक से एक इकाई अंक लेके करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसका आप 4 में भाग देंगे तो इकाई का अंक कितना निकल आएगा? इकाई का यहाँ पे लिखना, 37 में आप भाग देंगे तो आपका 1 निकलेगा। आप इसमें भाग देंगे तो ठीक है, तो आप निकाल के देख सकते हैं, आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, 1 आएगा तो अब 1 नहीं लिखते, लेकिन मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका कितना है? माइनस। अब 8 का निकलेगा, यानी कि इसमें भी आप 4 से भाग देंगे तो आपका निकलेगा कितना? 3। 4 पंचे 20 और 3 शेष बचा आपका, तो वही आपका इकाई का अंक हो गया जो शेष बचता है। ठीक है, तो 7 का वर्ग तो एक का एक ही होगा। ठीक है, और इसका वर्ग 8 का क्यों कितना होता है? 8 का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, क्योंकि 8 का होता है कितना? आप निकाल के देख सकते हैं। 8 का पहले निकालेंगे आप वर्ग। ठीक है, 3 को 12 और 1 तो 12 आएगा, तो 1 उसका हो जाएगा। 8 को गुणा आप 3 बार करेंगे तो आपका इकाई का अंक, आपको इकाई का अंक लेके चलना है, सीधी बात जी। ठीक है, तो अब इसको कहाँ क्या था यहाँ पे? माइनस, तो इसमें से दे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? डॉट डॉट आपका बचेगा 5, और 5 में देना है आपको 5 का भाग। अब मैंने बताया था कि अगर 5 से कोई बड़ी संख्या है तो वहाँ पे बढ़ेगा, उसमें 5 में से घट जाएगी तो शेष बचेगा। अगर 5 के बराबर है तो 0 आएगा, 5 से छोटी है तो वही संख्या आएगी जो यहाँ पे थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा आपका क्या? शेष
फल, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 होगा। कितना होगा? 0 आपका शेष फल होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रोक के और अपने तरीके से इसको करके देख सकते हैं, लेकिन आंसर आप कहिएगा। अगर ए ट्रक आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए आपका 1 या 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, पेपर में ये आते रहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि आप थोड़ा इससे बड़ा होगा लेकिन आप उसे कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें भी कुछ उसी प्रकार से दी गई हैं, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ संख्याएं चेंज हुई हैं और आपका चिन्ह वही है। उसमें भी आपका माइनस का चिन्ह था, इसमें भी आपका माइनस चिन्ह है। ठीक है, बस आपकी संख्या चेंज नहीं हुई हैं, आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब अगर इसमें दी गई है तो आपको वही काम करना है कि पहले आपको 4 से भाग इसमें और इसमें देना है, ताकि आपका इकाई का अंक निकल के आ जाए। ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें आप इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से भाग देंगे घात वाली संख्या में, तो आपका इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। देखिए तो इसका इकाई का अंक कितना निकलेगा? 9 की पावर हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे कितना है? माइनस, और इसमें आप देंगे तो हो जाएगा आपका 9 और 9 की घात आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपकी घात यानी कि इकाई का अंक निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? चलिए बताइए 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में इकाई का अंक होता है 1। कितना होता है? 1 होता है इकाई का अंक। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे ना, और 9 का वर्ग 1 का 1 ही आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें को करना है माइनस, और माइनस करने पे आप कितना आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके देखिए इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपको इस वाली संख्या में से ये माइनस करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? माइनस। तो माइनस करके जो संख्या आपकी यहाँ पे आएगी उसको आप करेंगे यहाँ पे, और आपको आंसर में आपको क्या है कि 5 से आपको देना भाग, तो आपका राइट आंसर। चलो मैं इतना बता दूँ कि इसमें तो राइट आंसर आपका 2 होगा। इसको आपको यहाँ वाली संख्या फाइंड करके आंसर में बतानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हटके इसलिए दिया गया है कि देखिए इसमें आपको कोष्टक और संख्या वही है, बट आपको इसको 10 से भाग दे के और उसका शेषफल निकालना है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि 99 की घात हो जाएगा 123 माइनस 33 की घात 128 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, वो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो उस प्रकार से आपका तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से 10 का और 5 का हो, चाहे 15 का हो या 20 का हो, किसी प्रकार से घात देने के लिए आए, लेकिन आपका तरीका यही रहेगा कि आपको 4 से भाग इसमें और 4 से भाग इसमें, तो निकल आएगा आपका क्या? इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक निकलने के बाद इस समय आ जाएगी घात 3 बचेगा आपका इकाई का अंक, और इस वाले का बचेगा आपका 0, क्योंकि 28 में तो भाव आपका 8 में चला जाएगा, तो बचेगा 0। देखिए अब यहाँ पे एक लॉजिक है कि इसका होता है आपका 900 729, तो इकाई का अंक ये आ जाएगा, और इस पे आ जाएगा आपका कितना? 1। अब 1 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए जहाँ विषम संख्या होती है और विषम संख्या का योग यानी कि इकाई का अंक, विषम संख्या है 3 और विषम का आएगा 1। ठीक है, विषम का एक ट्रिक है, लॉजिक है। अगर विषम संख्या आपको जहाँ दी गई है वहाँ आपका 1 आ जाएगा, और सम संख्या जहाँ दी गई है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है कि आपको ये आपका निकाल आया, बस आपको बस माइनस करना है। 8 में से 9 में से 1 गया, आपका 8 बचा, और 8 आपका ही 8 में से भाग देंगे आप कितना? 10 का। तो मैंने बताया था कि 10 से अगर आपकी संख्या छोटी है, यानी कि जिस संख्या आपको दी गई है उससे आपकी छोटी संख्या है, तो आपका शेष उतना ही बचेगा। अगर इससे बड़ा होता, जैसे कि अगर यहाँ पे होता आपका 12 और 10 से भाग अगर आप देते तो आपका कितना शेष बचता? 2। कितना बचता? 2 शेष आपका बचता। अगर 13 होता तो आपका 3 बचता, और यहाँ पे अगर 4 होता और ये है आपका 10, तो यहाँ पे आपका कितना? 4 शेष बचता। 10 यानी कि यहाँ वाली संख्या अगर बड़ी है तो इससे माइनस कर देंगे, और अगर यहाँ से छोटी है तो वही का वही आपका राइट आंसर यानी कि शेषफल हो जाएगा। 1/2 प्लस 2/3
आपको बताना है भिन्नों का जोड़ क्या आएगा। ठीक है, तो इनका भिन्नों का जोड़ कैसे इस प्रकार से करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए, आपके सामने दो संख्या अगर दी गई हैं तो आप दो संख्याओं का इस तरीके से निकालेंगे कि पहली दोनों संख्याओं का निकाल लेंगे, नीचे वाली संख्या का निकालेंगे क्या, एलसीएम। 3 और 2 का कितना एलसीएम होता है, 6। ठीक है, 6 एलसीएम निकालने के बाद अब आप किसका करेंगे, इसमें भाग, और जो संख्या आएगी उसका करेंगे ऊपर 1 में गुणा। तो 2 3 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगला स्टेप है आपका 3 का भाग देना है 6 में, और जो संख्या आए उसका गुणा करना है ऊपर वाली संख्या में। तो 3 का गुणा करें, भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा कितना, 4। अब आप इसको जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 और 3 7, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 2 ट्रैक से कर सकते हैं, फर्स्ट जे सेकंड और जे फर्स्ट। दूसरी ट्रैक आपके इस प्रकार के, अपना आपका सवाल था 1/2 प्लस 2/3। इसको आप एक ट्रैक ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका गुणा कर दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह प्लस का लगाएंगे। 2 का 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए यही बन गया कि नहीं, तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 7/6 आपका प्लस कर देंगे, नीचे वाली संख्या आपकी नीचे ही रहेगी। तो इस प्रकार से आप 2 तरीके से भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे इससे बड़े बड़े सवाल हैं जिसको भिन्न करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप निकालेंगे कि आप दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, उसमें थी आपकी 2 संख्या, इसमें आपकी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, एक संख्या आपकी इसमें बढ़ा दी गई है, तो इसका आपको जोड़ निकालना है। भिन्न में आपको क्वेश्चन दिया गया, इसका आपका भिन्न में आपको जोड़ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसमें जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से आप इसमें करेंगे कि नीचे वाली संख्या का लेंगे आप कितना, एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। देखिए, मैंने एलसीएम बिल्कुल शॉर्ट और एचसीएफ दोनों की ट्रिक के साथ निकाल ले, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की वीडियो आपकी चैनल पे अपलोड हो गई है। आप वहां से जाके शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख सकते हैं। वीडियो को जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, उसमें भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम देखें इनका एलसीएम, तो 5, 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10। ठीक है, अब आपने जैसे उसमें क्वेश्चन में किया था उसी में इसमें करेंगे कि 5 का भाग देंगे 10 में, जो संख्या आएगी उसका गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2। चिन्ह काय का है, प्लस का, तो प्लस का आप लगा लेंगे। अब 2 पंचे 10, 5 और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, अब यही प्रकार से इसमें करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 10 में यानी कि नीचे, तो 5 दूनी 10 और 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा कि नहीं। बस आपको अब यही करना है कि ऊपर वाली संख्या को आपको जोड़ना है। तो 2 15 और 4 होता है आपका 21, और नीचे वाली संख्या 10। तो ये हो गई आपका आंसर। भिन्न ज्ञात यानी कि जोड़, भिन्नों का जोड़ आपका ज्ञात हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा यानी कि 4 संख्याओं का भिन्न में दी गई हो उसका जोड़ कैसे निकालें, इसका आंसर भी देख लेते हैं साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें भी आपको वही करना है कि आपको नीचे वाली संख्याओं का ले लेना है एलसीएम। ठीक है, तो 5 5 और 3 और 2 इनकी 4 संख्याओं का एलसीएम आएगा कितना, 30 आपका एलसीएम आ गया। अब आपको उसी प्रकार से इसमें करना है कि 5 का भागांक देंगे आप 30 में, जो संख्या आएगी उसका गुणा करेंगे 1 में, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6, और 5 का गुणा इसमें करेंगे और गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, इसका करेंगे आप इसमें भाग ऊपर वाली संख्या का गुणा, तो हो जाएगा 12 प्लस
40। इस प्रकार से आप देखते रहिएगा, आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या जोड़ना है। तो आप इस संख्या को ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसको आप ट्रिक से जोड़ेंगे, यानी कि 2-2 करके जोड़ेंगे। 40 और 45 आपका कितना होता है, 85। तो 6, 12 प्लस 85, नीचे वाली संख्या आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो अब इस एक बार में अब 3 संख्या आप जोड़ सकते हैं, तो उनको सबको जोड़ेंगे तो होगा 103 और 30 आपका बटे में। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। ये 1/30 और 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, इस सीरीज का आपको मान ज्ञात करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसको जोड़ के आपको राइट मान ज्ञात करना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं ट्रिक आपके लिए बताऊंगा। इस क्वेश्चन से आपको ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इस सीरीज से पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे कि पहले आप करेंगे कि 30 के फैक्टर करेंगे। पहले आप कितने करेंगे, 30 के फैक्टर कितने होते हैं, ऐसे ऐसे आप सब जितनी भी संख्या हैं उनके सब के आपको फैक्टर लिख लेने हैं। तो जैसे इसके होते हैं 5 × 6, यानी कि 6 × 5 = 30 आपके फैक्टर होते हैं। इनके होंगे 7 × 6 × 7, इसके होंगे 7 × 3, इसके होंगे आपके 8 × 9 और इसके होंगे 9 × 10। इस प्रकार से आपका सीरीज बन जाएगी। इस सीरीज को बनाने के लिए अब आपको एक एक पद का एक एक ऊपर वाले एक लेके आपको नीचे लिखना है। देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखना है। आपको इस प्रकार से लिखना है कि 1/5, 1/6, चिन्ह आप जौन सा है आपको वही चिन्ह लेके चलना है, लेकिन लास्ट में माइनस प्लस प्लस माइनस आपका चिन्ह हो जाएगा चेंज। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि देखिए 1/6 माइनस 1/6, यहाँ से आपका प्लस शुरू होगा। 1/6 प्लस 1/7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1/7 प्लस 1/3, ठीक है। एक आप मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/10। इस प्रकार से आपको सीरीज लिख लेनी है। यहाँ आपका माइनस आएगा। देखिए इस सीरीज में अब इतनी बड़ी संख्या का जोड़ आपको नहीं करना है, इसमें आपको एक एक करके संख्या कट जाएगी। जैसे कि इससे जे, इससे जे, इससे जे, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट बचते हैं, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले को आप इस प्रकार लिख लेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा और प्लस नीचे आप बटे में ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है आपको कि आप ऐसे टाइप का अगर आपके सामने आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। नीचे वाली संख्या का लेंगे आप क्या, एलसीएम, ठीक है। इसका भाग देंगे नीचे 10 में और जो आएगा उसका गुणा करेंगे 2 में, तो आ जाएगा 2 और 10 से 1 10 और 1 होता है 1। तो आपका 2 में से 1 गया तो 1/10 राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रिकी मैथ, यानी कि ट्रिकी सीरीज। सीरीज नाम से आपका एक श्रेणियाँ सीरीज आपका एक चैप्टर है पूरा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी जो कि आपको देखने चाहिए और उसके आंसर आपको लाने चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे थोड़ा बड़ा है। एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको करना है आपको सॉल्व। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है। 1/20, 1/30, 42, 45, 46 ऐसा कुछ आपके सामने सीरीज दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको उसी प्रकार से इसके भी फैक्टर आपको लिख लेने हैं जैसे आपने पहले क्वेश्चन में लिखे थे। इसमें आप किसके क्या लिख लेंगे, 10 के कितने होते हैं, 4 × 5, इसके होते हैं 5 × 6। इसके ऐसे आपको पेपर में नहीं लिखने हैं, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप इसको भूलें ना, ठीक है। कुछ फैक्टर तो आपको ऐसे हैं कि जो कि पहले भी क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो उसी को देखते हुए आपको लिख लेना है। फैक्टर आपको याद नहीं करना है, आपको फैक्टर लगाना आना चाहिए, ठीक है। बस फर्स्ट और लास्ट वाला आपका बतेगा और बाकी का आप इसी प्रकार से
लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सीखने को मिलेगा आप फैक्टर किस प्रकार से करते हैं, कि आपको फैक्टर करने आने चाहिए, आप राइट आंसर अपना निकाल लेंगे। तो इसमें आप पहले क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/5, यहाँ से आपका होगा प्लस वाली सीरीज शुरू आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी सीरीज का एक एक वर्ड के साथ 1/, उस संख्या के अनुपात में लिख लेंगे, तभी आपकी कटेगी, क्योंकि बीच वाले सबरे संख्या आपकी ऑल संख्या आपकी कट जाएंगी, लास्ट वाले सिर्फ आपके 2 डिजिट बचेंगे, जैसे कि जे। इसमें देखिए, इसमें क्या आपकी ये से ये कट गया, इससे जे कट गया, इससे जे कट गया, 8 से 8, 9 से 9, देखिए ये तो कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। तो बस इनको आपको हट के लिख लेना है, जो आपकी संख्या बची है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको इनमें से नीचे का आपका जो बताया था आपको एलसीएम लेना है, पहले भाग देना है, इसमें जो आएगा उसका गुणा करना है ऊपर वाली संख्या में। तो इसका आ जाएगा जी 2/, आपका। अब देखिए ये संख्या तो आपकी कट नहीं रही थी, लेकिन ये संख्या आपकी कट रही है 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो इसका राइट आंसर आपका 1/6 राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि वो संख्या आपकी कट नहीं रही थी। अगर संख्या कटती है तो आपको काटना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार करना है कि देखिए इसमें 1/5 से शुरू है, तो अब ये मत सोचिए कि 1/5 के फैक्टर होते हैं तो कैसे करें, लेकिन आपको यहाँ से तो फैक्टर शुरू हो रहे हैं, बताइए। तो फिर आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देखिए यहाँ से तो आपकी सीरीज शुरू हो रही है, आपको वहाँ से फैक्टर बनाने हैं जहाँ से आपकी वीडियो यानी कि आपका सीरीज शुरू हो रही है। तो देखिए 10 की भी यहाँ से हो रही है आपकी, तो हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ से करना है। ठीक है, क्योंकि इसका करेंगे तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। आपको 30 यहाँ से शुरू आपकी सीरीज हो रही है, आपको वहाँ से करना है, और उस बाद वाली संख्या का भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से ज़्यादा सही रहेगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 5 × 6 और 7 × 4 और 7 × 8 और 8 × 9, और इसका आपको पता ही है कि 9 × 10 आपका सीरीज का नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका लिख लेना, लेकिन अब आप पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि आपको पूरी सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल सीरीज आपकी कट जाती है लास्ट में। तो आप जो मेन संख्या है वो बचेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सीरीज में कितना बचा, 5/1/5 माइनस लिखेंगे और 1/10। अब आपका सीरीज में से कौन कौन बचा है, एक तो फर्स्ट जे बचेगा और एक लास्ट वाला जे बचेगा। तो इसमें भी आप 5 और लास्ट वाली संख्या में आप क्या लिखते थे, माइनस। तो बस यहाँ से कट जाएगा, देखिए ये से जे कट जाएगा, माइनस प्लस से तो जे कटेगा नहीं। बस इसका आपको एलसीएम ले लेना है और राइट आंसर आपको फाइंड कर देना है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे आप तो 5 आएगा। अब सीधा भी कर दीजिए, इसमें करेंगे तो आपका वैसे ही आ जाएगा, आपको आना चाहिए करना, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वीडियो आप देखते रहिए चैनल पे, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही तरीके से ट्रिक के साथ करते रहिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ये आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इनसे बिल्कुल ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि एक ट्रिक आप लगाएंगे तो आपका सॉल्व मात्र 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो इसको आप कैसे बदलेंगे, देखिए अगर आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल ले किलोमीटर में आए, तो आप उनको करेंगे पहले क्या, 18/5 से गुणा। अगर आपका मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेगा बोले तो, और अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ले को बोले तो आप सिंपली 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये है इसकी ट्रिक इन दोनों की, चाहे मीटर प्रति सेकंड हो या किलोमीटर।
दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको चेंज करना है। जैसा कि क्वेश्चन आपको पहले देखना है कि क्या चेंज करना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा में घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। लाइट चालू हो गई है, आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, अब इसको आप किस प्रकार करेंगे, देखिए मैंने आप पहले बता चुका हूँ कि अगर मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने में किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने में आए तो आप 5/18 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तो उसी प्रकार से देखते हुए आप इसमें करेंगे 54 × 5/18 का गुणा। सिंपली आपको डायरेक्ट यही लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको आप कटा लेने हैं। अगर आपने इसको कटा लिया तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर इसको इसमें करना होता तो आप क्या 18/5 से इंटू करते, तो इसको आप काट देंगे सिंपल तरीके से। 18 से यही कट जाएगा, 18 × 3 = 54, और बस अब क्या बचा 3 × 5, इनका आप गुणा कर देंगे तो आपका 15 क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, इसको आपको क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन पढ़िए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको उसमें चेंज करना है। तो इसमें भी आज किसने उसी प्रकार से करेंगे, 72 × 5/18। बस इसमें थोड़ी कट्टा पिट्टी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको आपको देख के ध्यान से काटना है। ठीक है, तो आप पहले काटेंगे 18 से। ठीक है, ये 9 बार कट जाएगा, ये 36 बार कट जाएगा। अब 9 से ये कट जाएगा, 4 और 1। अब आपकी कौन कौन सी संख्या बची, 4 × 5, इसका आप इंटू कर देंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बटे वाला है कि आपकी संख्या अगर कोई बटे वाली संख्या आ जाए, उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने की है, तो आप किस प्रकार से करेंगे। आइए उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। वीडियो आपकी ख़त्म, वीडियो लाइक एक बार ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बटे वाला, जो कि आपका क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपको किस में चेंज करना है। आपको पढ़ना है 10/3 को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्विंग करते हैं। देखिए बटे में संख्या है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बटे वाली संख्या और सिंपल तरीके से आपकी कट जाती है और सॉल्व जल्दी हो जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो मैंने देखिए फॉर्मूला बताया है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको चेंज करना है तो 18/5 से आपको उसको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू करना पड़ेगा। अब इसी संख्या में आप इसको रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कटा लेंगे, क्योंकि देखो बटे वाली संख्या है ना कि वो थोड़ी जल्दी कट जाती है इस क्वेश्चन में, तो आपका सही रहेगा काटने में और आसानी रहेगी। तो 3 से कट जाएगा 18, कितनी बार 6 बार किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बचा आपका 2 × 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका कर देंगे आप इंटू, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटे वाली संख्या का भी आप निकालना सीख गए। देखिए कोई भी हो, या किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड घंटा हो या कुछ भी हो, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को संख्याओं का योग, अंतर और परिवर्तन, यानी कि अंतर आपको देखना पड़ता है कि आपका क्या अंतर या योग आपने निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 1, 2, 3 ऐसी 100 संख्याओं का लिख के उसका योग करके आपको आंसर में से टिक करना है कि आपका आंसर क्या है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, देखिए आप ऐसे करेंगे 1, 2, 3 ऐसे लिख के, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगता है और आपकी संख्या गलत भी हो सकती है जोड़ने पे। लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि आप इस क्वेश्चन से वो ट्रिक लगाएंगे तो आपका रियलिटी क्वेश्चन सही होगा। तो आइए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, और ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। ट्रिक में क्या करना है कि आपको पहली वाली संख्या देखनी है और लास्ट वाली संख्या देखनी है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है आपकी 1
और लास्ट वाली संख्या कितनी है आपकी 100। ठीक है, इनको लिखना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है। कितनी संख्या है, इनटू में 100 संख्या है तो 100 करनी है। देखिए ये ट्रिक कब लगेगी, ये ट्रिक आपकी जब लगेगी जब आपका अंतर समान होगा। जैसे कि 1 2 3 4 यानी कि संख्या बढ़ रही है और अंतर आपका समान है, तो उस संख्या में आपकी ये ट्रिक लगे कि आपको पहली संख्या लिखनी है, प्लस का चिन्ह लगाना अगर संख्या बढ़ रही है तो, और लास्ट वाली संख्या लिखनी है, जितनी संख्या आपकी है उनसे आपको गुणा करना है और डिवाइडेड बाई आपको 2 करना है, यानी कि बटे में आपको 2 ही लिखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। बस आप काट लेंगे, जो आंसर आपका आएगा वो आप लिख देंगे। देखिए 2 से आप इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 50 बार। इसको आप प्लस करेंगे 101 और इंटू 50 आपका आ जाएगा। इसको आप इंटू करेंगे तो देखिए लास्ट में 0 है तो आप 0 लिख लेंगे। ठीक है, 5 क्योंकि 1 से गुणा होगा तो 5 ही आएगा, और फिर 1 से अब 10 का फिर है तो आप फिर 50-50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सिर्फ इस ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए इसी ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले आप एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ऐसे सिंपल है। पहले आप एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, जो आपका सिंपल होगा उसका आंसर पहले, जो आपका थोड़ा इससे हार्ड है ये आपका बाद में। लेकिन आपके सामने दिख रहा है, अगर आपको आता है तो आप इसका भी और इसका दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आप किस प्रकार से करेंगे, इसका आप करेंगे कि आपकी 1 से 60 तक की संख्याओं का योग बताना है आपके लिए। तो आपने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि प्लस पहली संख्या उस दूसरी यानी कि लास्ट संख्या 2 से डिवाइडेड बाई और कितनी संख्या है 60, तो उससे आपको गुणा करना है। ठीक है, ये है आपकी ट्रिक। बस अब यहीं पे आप काट देंगे, 2 से काट देंगे 60 तो हो जाएगा आपका कितना 30, और यहाँ पे कितना बचा, इसको 1 और 60 प्लस हो जाएंगे तो 61 इंटू 30, और इसको आप इंटू करेंगे तो आपका 1830 आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे लेकिन आपका आंसर राइट आ गया इस ट्रिक के साथ। ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो एक बार लाइक ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको इस प्रकार से हल करना है। पहले तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। 60 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है। कितने बताना है, 60 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि इसने बताया कि 60 तक की यानी कि 1 से 60 तक की पहले तो आपको सम संख्या निकालना आना चाहिए। जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट 60 तक की सम संख्या निकालना है। क्योंकि मैं बता दूं कि 60 तक की संख्या में 30 होती हैं आपकी सम और 30 होती हैं आपकी विषम। ठीक है, ये आपका फैक्ट है और नियम भी है और होती भी हैं। ठीक है, तो आपको करना है, अब आपको क्या करना है, पहली सम संख्या कितनी है आपकी 2, और लास्ट वाली संख्या आपकी कितनी तक निकालना है 60 तक। 2 से आप करेंगे लेकिन इनटू में आप कितनी करेंगे, सम यानी कि 30 संख्याएं आप इनटू में करेंगे, क्योंकि सम संख्या निकालनी है तो आप 30 संख्या इनटू में कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से आपको इसको काटना है। तो 2 से 30 काटेंगे 15 बार तो ये हो जाएगा आपका 62 इंटू 15। 62 इंटू 15 करने पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 930। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। प्लीज़ सवाल टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 2 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 40 होती हैं आपकी सम और 40 होती हैं आपकी विषम। देखिए कोई सी भी संख्या हो उसमें आपको सम और विषम 50% रहती हैं। 100 हो तो उसमें 50 सम 50 विषम, 30 हो तो 15 सम 15 विषम। ठीक है, इस प्रकार से आपकी संख्या रहती है। देखिए इसमें कितना अंतर है, 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर होगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ अगर 2-2 का अंतर होगा तो आपको फॉर्मूला वहीं लगाना है, 2 इंटू पहली संख्या और लास्ट कितनी संख्या है 80 और डिवाइडेड बाई 2।
अब इसमें आप कितने लिखेंगे, सम यानी कि 40 संख्या लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 2 से आप 40 काट देंगे तो 20 बचेगा और 82 इंटू हो जाएगा आपका कितना बचा 20। तो आप इसको गुणा करेंगे तो आपका 1640 राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।